वेलकम मेरीज। आज का टॉपिक 2026 की ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन होगा। इसमें आपकी जनरली ये साल कैसा गुजरेगा, कारोबार में, पैसों के मामलात में, आपकी फैमिली बेसिस, आपकी हेल्थ हो गई, आपका ट्रैवल हो गया, या आपकी तो ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशन, आपके लव इंटरेस्ट, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा डिटेल में लव लाइफ के बारे में जो है वो मैंने डिस्कस किया है और रीडिंग्स अपलोड कर दी हुई हैं। इस चैनल पे भी मौजूद हैं और मेरे जो सेकंड चैनल है लव 19 टैरो गाइडेंस, वहाँ पर भी मौजूद हैं। आप यूट्यूब सर्च से उस चैनल को ढूंढ सकते हैं। लव 19 मतलब लव 19 टैरो गाइडेंस के नाम से है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले कि ये जो साल है हम सब के लिए बहुत सी खुशियाँ कामयाबियाँ लेकर आए। ये जो 2026 है, इट इज़ ये साल एक्चुअल में फायर साइन भी है और नंबर 1 है। नंबर 1 इज़ एसोसिएट विद द गॉड। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने अपने सेकंड चैनल में जो पिकअप आइल्स बनाई हैं उसमें डिस्कस किया है। जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये गॉड नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, मगर इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें एहतियात तलब भी हैं। एक तो ये कि इस साल आप अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे, आप इंडिविजुअल सेल्फ को बेहतर करेंगे, आपकी ज़ात में तरक्की बेहतरी आएगी। जो कौमें या जो लोग गुरूर करते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फाई समझते हैं, वो डूम की तरफ मतलब तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे या तबाह हो जाएंगे। इस साल में इस तरह से कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर वन से एसोसिएट ईयर है और नंबर 1 जो है वो गॉड है। और गरूर या एटीट्यूड या कुछ भी आप इस तरह का एरोगेंस कहें, ये उसकी ज़ात को सूट करता है, वो जिसने हम सबको क्रिएट किया, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, इंसानों को सूट नहीं करता। तो लिहाजा इस साल में बहुत सी चीज़ें जो आप समझेंगे कि बहुत टॉप पे जाने वाली हैं वो एकदम से ड्रॉप करेंगी। बहुत से शेयर मार्केट्स ऐसी होंगी, बहुत सी कंपनीज ऐसी होंगी जो टॉप पे गई होंगी एकदम से ड्रॉप कर जाएंगी, और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल तबाही में होंगी, जो बैंकरप्ट होंगी या कहा जा सकता है लॉस्ट होंगी और वो एकदम से अरूज पे चली जाएंगी। बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी, मैप्स बदलेंगे। और बट ये तो इंडिविजुअल सेल्फ पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो हो रहा है, मगर आपकी अपनी ज़ात में बहुत तब्दीलियाँ आएंगी। आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा। मैं आपको यही कह सकती हूँ कि इम्प्रूव कीजिएगा, अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा कीजिएगा और अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर का एरोगेंस, इसको दबाइएगा। मैं आपको फिर बता देती हूँ, शायद ये बात किसी चैनल पे ना पता लगी हो, मगर मैं इस नंबर को स्पिरिचुअलिटी के साथ इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ कि ये नंबर में जो लोग प्राउड करते हैं, एटीट्यूड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। और जो लोग हम्बल रहते हैं वो लोग कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और वो कामयाबियाँ पाते हैं। बेशक आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, हर एक के साथ ऐसा ही होगा। लोग आपकी कामयाबी को देखकर कुछ हसद करने वाले हैं, कुछ सराहने वाले मौजूद हैं। आप बस हम्बल रहें, आप अपनी कामयाबियों को इंजॉय करें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ में से बैड थिंग्स को निकालें और अच्छी चीज़ों, अच्छी आदतों को अपनाएं। ये आपके लिए बेहतर होगा। तो जो नेक्स्ट आएगा 2027 का ईयर आएगा, उसमें पार्टनरशिप सिचुएशन डेवलप होगी, मगर इस साल आपकी अपनी ज़ात डेवलप होगी। ब्लेस्ड बी। सो लेट्स स्टार्ट एरीज। सो इस रीडिंग में जो है जनाब, हम लोग जो रीडिंग में कार्ड्स यूज़ करने वाले हैं, चूँकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन से कार्ड्स यूज़ किए हैं रीडिंग में, तो मुझे नाम तो याद नहीं रहते हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पर रख दिए हैं कि आप सुकून से उनको देख लें। वीडियो को पॉज कर लें, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने टैरो भी यूज़ किया है, ऑरेकल भी यूज़ किया है, स्टारलाइट्स हैं, एंजल नंबर्स हैं, मोनोलॉजी कार्ड्स हैं, लेनॉर्मेंट कार्ड्स हैं, रोमांस एंजल भी है, और उसके अलावा यहाँ पर किम्बरले के हैं। आई डोंट नो कि इनको क्या कहेंगे, मगर ये 108 कार्ड्स होते हैं, ये भी यूज़ किए हैं। इसके अलावा टी लीव्स भी यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड लेट्स प्रे कि ये जो साल है हम सब के लिए बहुत सी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए, सुकून और अमन लेकर आए, सेहत लेकर आए, पूरी दुनिया में अमन हो,
पूरी यूनिवर्स में अमन हो और प्रॉस्पेरिटी आए, ब्लेसिड। सो लेट्स स्टार्ट। 2025, 2024, 2023, मैंने तकरीबन हर साल की, जब से ये चैनल बना है, मैंने तकरीबन हर साल की वीडियोस ऐसे बनाई हैं, हर साल की। और जो सबसे मज़ेदार टेस्ट जो होता है वो ये होता है, मेरा ख़ुद का भी अपनी रीडिंग्स को लेकर जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि मैं 2025 की रीडिंग एंड में दिसंबर में जाके देखूं। मैंने देखी है अपने स्टार साइन की 2025 की रीडिंग, और मुझे काफ़ी हद तक रेजोनेट की। 2023 की मुझे बहुत ज़बरदस्त रेजोनेट हुई थी, 100% वाली बात थी। 2024 की भी रेजोनेट हुई और 2025 की भी हुई है। इसी तरह से आपको मैं कहूँगी कि आप 2000, चूँकि आपने ये साल पूरा देख लिया है, आप चैनल पे मौजूद है मेरी वीडियोस, आप उसको 2025 की वीडियो देखकर ज़रूर बताइए कि वहीं पे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई तो कितने % हुई, कैसी रही। सो बहरहाल लेट्स स्टार्ट। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड है। हर तरह की एज, हर तरह के क्राइटेरिया के लोग ये वीडियो देख सकते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और ओपन माइंड रहिएगा। एरीज 2026 डेस्टिनी प्रेडिक्शन। एरीज, सबसे पहले तो मैं 2025 की थोड़ी सी हेडलाइन आपको, जो पास्ट बैकग्राउंड या मॉरल जो आपको मिला है स्टोरी का 2025 का, वो आपको बता दूँ। समहाउ ऐसा है कि आपने कुछ बचाने की कोशिश की है, सेविंग्स करने की कोशिश की है, मगर ये साल 2025 का साल किसी हद तक कंजूसी का साल था, पैसों को बचाने का साल था, चीज़ों को बचाने का साल था, रिलेशंस को बचाने की कोशिश चल रही थी, पॉजिटिवनेस थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि झूठ, चुगली, चोरी या फिर डिसेप्शन, मतलब होता है ना, डिसेप्शन की नहीं, पता नहीं उर्दू हिंदी क्या होती है, दगाबाजी वगैरह से बचने के लिए गालिबन। मगर आपने बहुत टाइटली अपने सोर्सेस को, अपनी कनेक्शंस को, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को होल्ड करने की कोशिश की है। यू डिडंट वांट टू वेस्ट योर सेल्फ, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना पैसा, अपनी लाइफ, मगर कहीं ना कहीं आपको मिसयूज़ किया गया है और आपने बहुत कोशिश की है इन चीज़ों से अवॉइडेंस इख्तियार करने की। हो सकता है कि आपने ख़ुद भी ये सब कुछ किया हो, मगर आपने अवॉइड करने की भी कोशिश की है। आपको स्टॉक सर्च बहुत किया गया, फॉल प्लेइंग बहुत हुई, बहुत झूठ बोले गए हैं 2025 में, या बहुत ज़्यादा डिसेप्शंस आए, लॉस्ट हुआ, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी जिम्मेदारियों से, बहुत से मामलात से स्नीक्ड करने की ज़रूरत पड़ी। स्ट्रेस, अजीब किस्म का एक स्ट्रेस था जो चलता रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ लॉस ना हो जाए। ट्रैवल्स आप लोगों ने किए हो सकते हैं 2025 में, जिनका गालिबन उस 2025 में आपको इतना फ़ायदा नहीं मिला, मगर यकीन रखिएगा ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा आने वाले वक्तों में। ये 11 महीनों से 13 सालों के अंदर फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप लोगों को, बाज़ दफ़ा ऐसा भी ट्रैवल्स होते हैं जो हम करते हैं मगर उनका कुछ गुड रिवॉर्ड नहीं मिलता या उधर से बेनिफिट्स नहीं मिलते, मगर कुछ लोगों को हम याद रह जाते हैं या कुछ एक्सपीरियंस हमने सीख लिए होते हैं, वो आने वाले वक्त में हमारे काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। तो ये चीज़ है। और कुछ लोगों ने लोकेशंस चेंज की हों या अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाए हों, बहुत बड़े चेंजेस लाए हों, और कहीं ना कहीं किस्मत ने आपका साथ दिया है, बुराई से बचाया, बुरे लोगों से बचाया, लॉसेस से बचाने की तरफ। मतलब वैसे भी आप सारसती फेजेस में थे, तो कैन बी पॉसिबल आप बहुत से नेगेटिव पैचेस से निकल के आ रहे हैं 2025 में। 2025 में आपको बहुत से नेगेटिव पैचेस का सामना रहा, कभी कभी पैसों की कमी, कभी स्ट्रेस की कमी, कभी रेस्ट की कमी, कभी ऑनेस्ट लोगों की कमी, कभी गलत किस्म के एग्रीमेंट्स हो जाना, कभी किसी किस्म की चोरी हो जाना, कभी किसी किस्म का लॉस हो जाना। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ऐसा हुआ।
और समहाउ आपकी कुदरत ने जो है ना आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं, जो गालिबन 2000 हो सकता है 2025 में कुछ गुड कैचेस मिले हों आपको और सडन मिले हों, अनएक्सपेक्टेड मिले हों, मगर जो गुड कैचेस आने वाले वक्तों में आपको मिलेंगे ना, 2025 के इवेंट्स का रिज़ल्ट जो आने वाले अरसों में मिलेगा आपको, वो कमाल का होगा। हो सकता है 2025 में आपने ज़मीन ख़रीदी, या 2025 में आपने कोई शेयर्स लिए, या 2025 में आप कहीं विज़िट करके आए, या 2025 में आपने किसी के साथ डीलिंग की, या 2025 में आपने किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो जो भी किया, या 2025 में किसी ने आपको दगा दिया, तो ये सब कुछ का आपको उस वक्त शायद अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हुआ, मगर आपको जो आपने सीख लिया या जो आपने डील कर लिया, उसके नतीजे आने वाले वक्त में वो जिस तरह फसल एक पक रही होती है ना, बिल्कुल वही चीज़ आपका कि ये हार्वेस्ट पीरियड नहीं था, ये 2025 हार्वेस्ट पीरियड नहीं था, ये 2025 तो फसल बोने का, बीज लगाने का साल था। अच्छे लगे, कड़वे लगे, जैसे भी लगे, मगर इसका फल आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। फिर आप कहोगे, एज आई नो, मैंने 2020 में अपनी जो मेरा अपनी प्लेस थी बाय बर्थ, जो मेरी प्लेस थी उसको मैंने छोड़ा था, और वो वक्त मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं बहुत टेंशन में थी और मैंने बहुत ही रोते धोते छोड़ा था, एक शॉकिंग फेस के साथ छोड़ा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा करूँगी, मैंने कभी, मेरे बड़ों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आज भी वो जगह मेरे पास है, मगर मैं वापस रिटर्न नहीं करना चाहती। आज मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, 5 साल गुज़र चुके हैं, 6 साल, और आज मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। वो बहुत अच्छा हुआ, तब मुझे बुरा लग रहा था, मगर वो कुदरत का एक साइकिल था, कुदरत ने उल्टी चक्की घुमाई थी। बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही है, एक उल्टी चक्की घूमी है आपकी लाइफ में ना, तो आप परेशान मत होइएगा, डिवाइन टाइमिंग वुड बी देयर, किस्मत आपका साथ देगी आने वाले वक्तों में। और कुछ लोगों के लिए गुड कैचेस इस 2025 में भी मिले हैं, मगर वो कभी कभी मिले हैं। और उसके साथ साथ ये है कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ का मिल जाना, किसी की लॉटरी लग जाना, या किसी को अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा मिल जाना, आपकी होप बहुत ज़्यादा थी, आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत बड़ा, आपने इबादतें, प्रेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा करी हैं, आपने अपने कर्मा से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, और आप काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। हालांकि सारस्वती का फेज़ रहा, मगर फिर भी मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। आपने अपने आप को कार्मिक सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में से काफ़ी हद तक निकाल लिया है। आप जो हैं इस साल के, वैसे तो आप पूरा एक्टिव रहे पूरा साल, मगर आपका जो मेन पावर यही है, खुद के साथ कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, अपने करियर या अपनी पर्सनल लाइफ को कवर अप करना, अपनी पर्सनालिटी, अपनी जिम, अपनी एक्सरसाइजेज, या अपने ओरा को बेहतर करना, यही चीज़ों की तरफ आपका पिछले 2025 से स्टार्ट चल रहा है, और जो कि इस 2026 में भी आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको 2025 में आपको काफ़ी दरवाजे बंद मिले हैं, और आपको ख़ुद को भी काफ़ी जगहों पे अपने आप को सिक्योर करने के लिए लोगों को ना करना पड़ा, या लोगों को ब्लॉक करना पड़ा, या लोगों से दूर हटना पड़ा, या लोगों के साथ शेयरिंग बंद कर दी, चाहे वो टाइम की थी, इमोशंस की थी, पैसे की थी, अपने खुद के मौजूद होने की थी, अपने इमोशंस की थी, अपने प्यारों को सेव करने की थी, किसी भी अंदाज में, मगर यू सेड नो मोर। समटाइम्स लोग कर देते हैं कि नो मोर, डिपेंड करता है वाइस वर्सा। तो ये 2025 से रिलेट एनर्जीज आई हैं, मगर जो है 2025 की जो डिटेल रीडिंग होती है वो चैनल पे मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ जाके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आप सबका कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर एक्सपीरियंस छोड़िए 2025 की वीडियो के हिसाब से, 2025 की वीडियो में ही, कि आपने क्या देखा, क्या वाकई रेजोनेट हुआ या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। एरीज, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign include 2026 destiny.
किसी के साथ अलहदगी भी हुई है आपकी, या आपने बहुत लॉजिकल होकर चले हैं, शायद किसी ने आपको बहुत दुख दिया और आपने खुद को सेव करने की कोशिश की है। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी लीगल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, लव सेपरेशंस भी होती हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, जादू टोने के मामलात भी होते हैं, बट इट वाज लाइक ए फाइटिंग विद सम पीपल। बहरहाल ये पास्ट चला आ रहा है या जो भी था, मगर उसके बाद पैचेस या उसके असरात अभी भी आप फील करते होंगे। लेट्स सी इस साल 2026, फिंगर क्रॉस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, शुक्र है बॉस। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओए या 9 ऑफ कप्स, ओए 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 ओए, एस ऑफ कप्स, ओए स्टार्ट पकड़ो बॉस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओए निकल पड़ी बॉस, आपकी तो निकल पड़ी, क्या बात हो गई, वाओ आई एम हैप्पी। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओ 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स अभी भी पीछा कर रहा है आपका। 9 ऑफ वॉन्ड्स, King of Wands and the 7 of Swords and 7 of Wands. Okay. Twice 5, twice 7, twice 9. 11 भी है नंबर। बहरहाल आपने क्या करना है, क्लेम करना है रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। आई नो बेस्ट कि मेरी रीडिंग्स काफ़ी हद तक रेजोनेट होती हैं, बिकॉज मैंने कभी बटर जैम वाला काम तो किया नहीं है मस्का लगाने का कि मेरा चैनल चले, मैं सब कुछ हरा हरा लोगों को दिखाऊं, व्यूअर्स को। तो इसलिए आई नो कि मेरी रीडिंग्स काफ़ी हद तक रेजोनेट करती हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में मस्ट भी ये टाइप करना है कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज़, या ख़ुद से ये बात बोलनी है, आई जस्ट क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज़, आई जस्ट क्लेम पॉजिटिव एनर्जीज़ इन द 2026। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में यहाँ पर जो है सजिटेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, Aquarius, Libra, Capricorn, Taurus, Pisces, Cancerian, Scorpio again, ये स्टार साइन आए हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइन, ये रीडिंग आपकी है, सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड। आप अपने किसी भी साइन के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं, सन साइन में, मून साइन में, 7th हाउस के हिसाब से देख सकते हैं, किसी भी हाउस के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं आपका जो एजेंडा। मैंने पहले बोला था कि आपका एजेंडा ये हो गया कि आई वॉन्ट टू बी लाइक अ एरीज, लाइक अ स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पर्सन। मुझे रोना धोना नहीं है, मुझे धोखे नहीं खाने, धोखे मिले तो उन पे बैठ के रोते नहीं रहना, मुझे लॉसेस को नहीं फेस करना, मुझको खुद को फिर स्टैंड अप करना है, मुझे अपने दुखों को फिर से दुखों पर मतलब मरहम लगा के खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, जिम करना है, योगा करना है, अपनी एक्सरसाइजेस करनी है, अपग्रेड करना है अपने लाइफस्टाइल को, अपनी पर्सनालिटी को। ये पिछले 2025 में ही आपका एजेंडा बन गया। आपका फोकस आपका करियर है, आपकी अपनी इमेज है, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग पर्सन, या कोई मेल कैरेक्टर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो अट्रैक्ट कर रहा है, बट डिपेंड करता है। मगर कुछ एम्बिशंस हैं आपके, यू वॉन्ट टू गो एंड गेट लाइक अ एरीज जैसे आप हैं, ठीक। तो ये इस साल में गालिबन कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और पिछले 2025 में ही शुरुआत हो गई उसकी। कुछ लोगों के लिए 2025 में शुरुआत हो चुकी है इस चीज़ की, या इस साल तो हो ही जाएगी बहरहाल। अब बात करते हैं इस साल की ओवरऑल जनरल एनर्जी की। इस साल ओवरऑल जनरल एनर्जी जो है आपकी, वो ये बता रही है कि पैसों के लिए भी मिलजुल के आप चलेंगे, पैसों के मामलात में, कारोबार के मामलात में भी मिलजुल के चलना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, ताल्लुकात हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मतलब आपका ये साल मिलजुल के चलने का है। गिविंग टाइम एंड गेटिंग टाइम फ्रॉम ईच अदर, मतलब पहले थोड़ा सा आप रिजर्व्ड हो गए थे,
आपने हर एक को ओपन नहीं अपना आप किया, मगर अब जो आपको गालिबन पता भी लग गया कि कौन से लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, कौन से लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। साथ-साथी फेज़ होता ही इसीलिए। तो जो कमज़ोर चीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं, ज़िंदगी से निकल जाती हैं। वो बिल्कुल एक मतलब समझ लें कि वो छलनी में आटा छाना जाता है, जो कंकर होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, आटा नीचे निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है कि साथ-साथी के फेज़ में जो बुराइयाँ होती हैं, जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जो दुश्मन होते हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं और उसकी वजह से इंसान स्ट्रगल करता है मगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे सोना भट्टी में जलकर कुंदन बनता है, बिल्कुल इसी तरह। तो बिल्कुल वही चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा है कि इस साल आप जो हैं अपने क्लोज़ ऐसे लोगों में रहेंगे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इक्वली आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं, या इक्वली आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये एक से ज़्यादा लोग हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, या आपके लव वंस हो सकते हैं। ये आपको खुद पता होगा कि ये कौन है, और मिलजुल के फैसले किए जाएंगे। मिलजुल के फैसलों में ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा दिमाग मिल जाएंगे ना, ज़्यादा कंप्यूटर मिल गए। तो बिल्कुल वही चीज़, ज़्यादा दिमाग मिलेंगे, ज़्यादा सोर्सेज होंगे, ज़्यादा वाइब्स होंगी। अब एग्जांपल मैं अक्सर औकात देती हूँ कि बच्चों का दिल कर रहा है सबका पिज़्ज़ा खाने का, 4-5 बच्चे हैं, सब पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं और सबके पास थोड़े 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 पैसे हैं, पिज़्ज़ा नहीं आ सकता। कैंडी आ सकती है, चॉकलेट ले सकते हैं कोई बार, मगर पिज़्ज़ा नहीं ले सकते। तो वो क्या करेंगे, अगर वो समझदार हैं, वो मिलके सर जोड़ेंगे और फैसला करेंगे कि हम मिल के पैसे जमा करके एक पिज़्ज़ा बाय कर ले। वो जब सारे मिलके, यूनिटी है ना, यूनिटी से वो मिलके पैसे जमा करेंगे या इकट्ठे सबके पैसे मिलाएंगे और एक पिज़्ज़ा आ जाएगा और सब बच्चे पिज़्ज़ा खा लेंगे। फिर एक पिज़्ज़ा आ गया, फिर सबने खा लिया। बिल्कुल इसी तरह से इस साल में आप दूसरों के साथ मिलके अपने एजेंडास फिक्स करेंगे और इससे क्या है कि कुछ शेयर आप करेंगे, कुछ दूसरे शेयर करेंगे, कुछ नॉलेज आप देंगे, कुछ नॉलेज दूसरे देंगे, कुछ टाइम आप देंगे, कुछ दूसरे देंगे, आपके जो प्यारे हैं। इस तरह टीम वर्क होने से ये टीम वर्क कहलाता है, कोलैबोरेशन कहलाता है। इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सबके बेनिफिट्स होते हैं और सब बेनिफिट्स जो हैं वो मिलके इक्वल हो जाते हैं और फिर सब मिलकर एक ही रूल के हिसाब से चलते हैं। तो यही चीज़ आपकी इस साल में होगी। इस साल ये भी मुमकिन है कि आप लोग ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे। कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही क्लोज के थे, जिनका पिछले कुछ अरसे में आपको अंदाज़ा हुआ कि बुरे लोगों ने आपको उनसे दूर किया, या आपको अंदाज़ा हुआ कि आप अपने मिसबिहेवियर की वजह से या कोई टॉक्सिक सिचुएशन हुई जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए थे, इस साल आप दोबारा उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। मगर ये कि ये साल टीम वर्क का साल है आपके लिए, घुल मिल के चलने का साल है, नई सोसाइटी बनाने का साल है, इम्प्रूवमेंट लाने का साल है, क्रिएटिविटी का साल है, इस्टेब्लिश करने का साल है। सेल्फिश नहीं हो सकते इस साल। हालांकि आपने अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट करनी है, दूसरों ने अपनी अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट करनी है, मगर एक दूसरे के साथ मिलके अब एक ईंट अकेली दीवार नहीं बना सकती ना। एक ईंट के साथ दूसरी मिलती है, दूसरी के साथ तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर वो सब मिलके एक दीवार बनते हैं। बिल्कुल वही चीज़ आपकी लाइफ में होगी और ये बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आपकी लव लाइफ स्टोरी। वैसे तो मैंने 2026 की लव लाइफ की जो स्टार साइन प्रेडिक्शन है वो इस चैनल पे अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। थोड़ा सा वीडियो स्क्रॉल करेंगे चैनल की तो आपको वो भी मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने जो मेरा दूसरा चैनल है लव 19 टैरो गाइडेंस, वहाँ पर भी मैंने पिकअप आइल्स अपलोड किए हैं। और पिकअप आइल मेरी जो हैं, आई लव माई पिकअप आइल, क्योंकि वो तो 80 to 100% रेजोनेट करती हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है 200-300 में से एक बंदा कहेगा कि रेजोनेट नहीं हुई। तो वो रीडिंग्स भी देखिएगा 2026 के लिहाज से, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो साल है लव लाइफ में सुपर्ब ईयर है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये साल अपनी विशेष के पूरे होने का साल है। फैंसी ईयर है, फैंसी ईयर। फैंसी ईयर क्या होता है? आप लोग डेटिंग करेंगे, आप लोग
उनके लिए नहीं कह रही जो 14 ईयर्स के हैं, हो सकता है वो भी कर रहे हों। ये मेरी रीडिंग्स 18 प्लस के लिए होती हैं, मगर आई नो कि 18 से छोटी उम्र के बच्चे भी देख रहे होते हैं। बहरहाल मैं बता दूं कि ये साल जो है जो सिंगल हैं उनके लिए लव आने का साल है, प्रपोजल्स आने का साल है। कम्युनिकेशन इंटरनेट बेसिस पे हो सकती है, कुछ की मिल के हो सकती है, कुछ की डेटिंग हो सकती है, कुछ का रिश्ता पक्का हो जाएगा, कुछ की शादी हो जाएगी, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे। इस तरह से जो ये ईयर है 2026, ये आपका शादी के बेसिस पे या लव लाइफ के बेसिस पे एक सीढ़ी चढ़े हो आप लोग। और 2027 में तो मैंने पहले ही बता दिया पार्टनरशिप ईयर आ रहा है। तो इसलिए ये जो साल है, इस साल में आप अपने लिए अगर शादी करने से कतरा रहे थे, इस साल आप रिश्ते ढूंढना शुरू कर दें। इस साल आपको कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और फिर वो जो फैंसी लाइफ है, फैंसी लाइफ में ये भी होता है कि जब आप दूल्हा बनेंगे या दुल्हन बनेंगे, आई विश के ऐसा हो जाए, तो जाहिर सी बात है स्पेशल तो है ना, फैंसी फैंसी तो फिर आपके लिए होगा ही। अच्छे खाने भी होंगे, दावतें भी उड़ाएंगे, इंजॉय भी करेंगे, आपकी विशेस भी पूरी होंगी। कोई आपको क्रश करेगा, आप किसी को क्रश करोगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए चांसेस हैं कि आप अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशात अपनी लव लाइफ में पूरी कर सकेंगे, अपने रिलेशन में पूरी कर सकेंगे। और आपके पर्सन भी दोबारा से, मैं कहूँगी दोबारा से, उनके लिए जो मैरिड है, आपके पर्सन भी दोबारा से आपके लिए अपने दिल में ढेर सारी मोहब्बत महसूस करेंगे। और प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं। सेक्सुअल ईयर है ये आप लोगों के लिए, और कम्युनिकेटिवली सेक्सुअल हो सकता है, डेटिंग बेसिस पे हो सकता है, मिलजुल के हो सकता है, किसी भी एंगल से हो सकता है। बट स्विफ्टली इसमें चेंजेस आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। बहुत से एरीज के लिए बैरून मुल्क के प्रपोजल आएंगे या फैमिली प्रपोजल्स हैं। लव लाइफ, लव ऑप्शंस भी आप कर सकेंगे, मगर बस ये है कि फैमिली ऑप्शंस को देखा जाए या फिर ऐसी लव लाइफ जो कि फैमिली भी एक्सेप्ट करके चले तो वो बेस्ट रहेगी। सो बहरहाल ये जो 2026 है, इसमें आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। मेक विश अबाउट योर लव लाइफ। एक तो ये कि आप अपनी ज़ात में, मैं ये नहीं कहती कि आपके पर्सन भी बड़े खुश होंगे, मगर मैं ये कहूँगी कि आप बड़े खुश और मस्त हो गए। ये मुझे नहीं पता कि आप इतने क्यों खुश और मस्त हो गए। और आपके पर्सन बहरहाल वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है अच्छा। मस्त हो भाई, गुड लक। मैं तो यही कहूँगी, गुड लक। सो उसके अलावा गाइस ये है कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कांटेक्ट बनने के। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ना तो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में वापस जाना चाह रहे हैं, ना ही वो नई लव लाइफ चाह रहे हैं, ना ही वो मौजूदा लव लाइफ को रखना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है ना। उनके लिए मैं ये बता दूं कि इस साल आप अपने आप को हील करोगे, आप अपनी ज़ात को हील करोगे। आप अपने ये जो टॉक्सिक आपकी लाइफ में जो लव पैटर्न चल रहा था, इसको, वो होता है ना जैसे कि वो चीर के, इंसान किसी चीज़ को चीर के निकल जाता है, अंदर से निकल के बाहर, पर्दा फाड़ के, कपड़ा फाड़ के, किसी भी तरीके से चीज़ को चीर के अंदर से निकल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप ये सारी सफोकेशन में से निकल जाएंगे। ब्लेस्ड बी, क्लेम कीजिएगा, फिर से मैं कह रही हूँ। तारीफ़ें बटोरेंगे आप, गिफ्ट्स हासिल होंगे इस साल में आपको, और यू विल फील लिटिल बिट प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ। और शॉपिंग वॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सेल्फ केयर तो आपकी है ही। इस साल आप कुछ ऐसी प्रेशियस चीज़ें भी खरीदेंगी जो आपकी दरीना ख्वाहिशात में शामिल होती हैं। सो समहाउ लव लाइफ इज़ गोइंग गुड। प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। एरीज, जो लोग मैरिड हैं या बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी डेटिंग करते हुए ख्याल करना है।
तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे नहीं बोलना आता, इससे ज़्यादा अच्छा सुनना है तो आई डोंट नो कि कैसे सुनाया जा सकता है, बट वुड बी लाइक कि आप दूसरी वीडियोस देख लीजिए जो मैंने 2026 के बेसिस पे बनाई हैं। समहाउ अब बात करते हैं आप लोगों की जो है फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ में गाइस ऐसा है कि आप लोगों की फैमिली लाइफ में हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही है। जिन लोगों के प्रॉपर्टीज़ इश्यूज थे वो इस साल भी प्रॉपर्टी इश्यूज उठेंगे, ठीक है। जायदादी इश्यूज इस साल भी उठेंगे, मगर चूंकि मिलजुल के सुलह मशवरे से हल हो सकते हैं, नहीं हल होते हैं आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। एज एरीज आपको पता है आवाज़ कब उठाते हैं, आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी और अपने हक के लिए बोलना होगा, और दूसरों को आपको अपना आप एज ग्रांटेड नहीं लेने देना होगा। मगर इस साल 5 बार, कम से कम 5 बार आपके ख़ानदान में, ख़ानदान वालों की वजह से या आपकी वजह से या इंटरनल चैलेंजेस की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से किसी भी रीज़न से धूम धड़के से बहस होगी। मैं बहस की बात करी, इससे ज़्यादा का मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, ठीक। मगर ये कुछ गड़बड़ है ज़रूर। और एक और चीज़ ये है कि हर कोई अपनी राइट्स की बात कर रहा है, आपको अपने राइट्स की बात करनी है, और मुश्तरका तौर पर भी आप लोग किसी मामले के ऊपर फाइट करोगे। ये सर्कमस्टांसेस है, बिजली, गैस, हालात, लोकेशन, लाइफस्टाइल, वेदर। इस साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया तो हम सारी फैमिली को सफ़र करना पड़ा, बल्कि हमें क्या पूरे सिटी को करना पड़ा इस साल। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा ऐसा फ्लड। तो मीन्स टू से कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ फैमिली की वजह से होगा, 1-2 बार ड्रामा आपकी वजह से हो जाएगा। तो सबके इंटरनल चैलेंजेस हैं, तो उसकी वजह से हल्की हल्की चिक 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 होगी। मगर इट्स नॉट लाइक कि मामला ख़राब होंगे, हमेशा के लिए ख़त्म होंगे या तबाही होगी। नहीं 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 नहीं, ये वक्ती तौर पे नोक-झोंक होती है। बंदा मुंह फुला के कोई इधर को निकल जाता है, कोई उधर को निकल जाता है, बात करने को दिल नहीं करता, एक दूसरे को फेस नहीं करता, कुछ अरसे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कनेक्ट हो जाता है, ब्लड रिलेशंस तो हो ही जाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का सिस्टम है आपकी फैमिली में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा परेशान नहीं होने का। थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट हैं, हर जगह होते हैं, हल्की फुल्की बहस, नोक झोंक, हर कोई अपनी अपनी राइट के लिए करता है। तू तुम्हें मैं, वो तू तुम्हें मैं, सिंपल इज़ डैट, तू तुम्हें मैं। अब बात करते हैं आप लोगों के करियर और फाइनेंसिस की। करियर में गाइस ऐसा है कि अगर आप लोगों के कोई लीगल मामलात उठें तो उनको 2 नंबर तरीके से हल करने की कोशिश ना करें। आपके इनकम टैक्स मामलात क्लियर होने चाहिए, आपकी पेपर वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, आपको अपने मॉरल्स पे रहना होगा। अब आप सोच रहे हो कि इजी मनी गेन कर लें, ये जो इजी मनी का जो फंदा है ना, वो आपके गले आ जाएगा। आपको सारा ज़माना कर रहा है, हुकूमतें कर रही हैं, दुनिया कर रही है, हम क्यों ना कर लें, कर लो, मैंने तो नहीं पकड़ा। मगर वो पकड़े जाओगे आने वाले वक्त में, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो 8वें साल, मगर पकड़े तो जाओगे, और बहुत बुरी तरह पकड़े जाओगे। ये अभी मैं बोल रही हूँ, फिर आपको सुनाई देगा जब ये हो रहा होगा, तब आपको याद आएगी मेरी बात, ठीक। तो इसलिए कोशिश करें कि राइट रहें अपने करियर में, राइट एंड जस्टिस पे बैलेंस करें। लीगल मामलात को लाइट नहीं लेना, छोटा सा भी लीगल मैटर है, छोटी सी भी ईमेल आ गई है, उसको लाइट नहीं लेना। आपने फट से कोई लॉयर ले लो, फट से कोई गाइड ले लो, ठीक है, किसी तरीके से अपने मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। आप ऐसे बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो इस साल जॉब को चेंज भी करेंगे, जॉब स्विच करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, या आपको आपका जॉब के दौरान में किसी के साथ कोई फड्डा है, कोई मसला है, और उसके साथ फिर वो अदला बदला, गुस्सा वुस्सा, ये चीज़ें हो जाती है, वो चीज़ होगी और बड़ी खड़ाकेदार है। मगर अगर आप लॉयल हैं, अगर आप जो है ऑनेस्टी पे हैं, अगर आप राइट हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर आप एक से ज़्यादा करियर्स में हैं तो एक बात ज़हन में रखें, आपने बैलेंस करना है, आपने अपने करियर को बैलेंस करना है। अच्छा, एक ही मैं डेफिनेशन आपको दे दूंगी आपके करियर की, इससे आपका करियर में जो है कोई भी मामला हो आप बच जाएंगे। डोंट डू एनीथिंग लाइक एक्सट्रीम बेसिस पे, डोंट डू एनीथिंग
डोंट गेट एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हद से ज़्यादा नहीं जाना, हद से लो नहीं जाना, नॉर्मल रखना है। मेंटेन बैलेंस, बैलेंस गिव एंड टेक, बैलेंस शेयरिंग, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ कोई भी डीलिंग हो रही है, करियर बेसिस पे एग्रीमेंट्स कर लें। मुँह ज़बानी नहीं करें, चाहे वो आपका सगा बाप है, चाहे वो आपका सगा भाई है, चाहे वो आपका फ्रेंड है। आपने ज़ुबान के हिसाब पे ट्रस्ट करके नहीं करना है, आपने पेपर वर्किंग करनी है। ठीक, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और अक्ल का इस्तेमाल करें। इस साल इमोशंस नहीं इस्तेमाल कर सकते, वरना आपको इस साल करियर में टफ सीन देखने को मिलेगा। सो फेयर डीलिंग, फाइंड बैलेंस, गुड डिसीजन, लीगल मैटर्स को लीगल बेसिस पे हल करना, और उसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ करप्शन से बचना। ये चीज़ों का आपने हाथ से हाथ रखना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना, फिर ऑल विल बी गुड। अकल का इस्तेमाल, किसी झूठे का साथ भी ना दें। कोई गलत है वो उसका मसला है। ठीक, अब फाइनेंसेस की मैटर की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में गाइस ऐसा है कि अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप ये सब कुछ कंटिन्यू करने में आपको बहुत मुश्किल होगी और आपको जॉब स्विच करनी है या आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो, तो आपको, क्योंकि अगर आप बैलेंस रखने की कोशिश करते हो या ईमानदारी से चलने की कोशिश करते हो, तो ज़माना तो आपको ये जॉब वाला सिस्टम आपको चलने नहीं देगा, आपको खुद फायर कर देंगे। इससे बेहतर यही होगा कि आपको जब भी अच्छी जॉब मिलेगी आपने स्विच कर जाना है। ठीक, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। तो बहरहाल ये है कि 1 से 2 बार ऐसी कोई सीरियस सिचुएशन आपकी करियर की इस साल आएगी। आई एम नॉट विशिंग कि बैड पैच आए। और जो लोग ये भी है कि इस साल आप जिनको जॉब नहीं मिली उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं, बाकायदा एग्रीमेंट वाला सीन भी मुमकिन है हो रहा हो, तो ये देख लीजिएगा। मगर 2 बार इस साल में आपको अपने करियर में जो है ना, आपके किए के बदले में आपको फेस करना पड़ेगा कर्मा। अब आप अगर ईमानदार हैं तो बच निकलेंगे, बस एक्सट्रीम पे मत जाइएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स की। पैसे का बहुत संभाल रखिए, पैसे का बहुत ख्याल रखिए, अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। किसी को पैसा दे के भूलना है, माफ़ करना है तो फिर दे दीजिए, वरना किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, उधार भी देने की ज़रूरत नहीं। गया गया गया। आपकी ज्वेलरी है, आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, आपकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास कुछ भी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, इसमें आपको दगा मिलेगा। अगर आप कर रहे हो दगा तब भी आपको दगा मिलेगा, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो दगा तब भी आपको दगा मिलेगा। दोनों हालतों में, मतलब अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप चीटर हो, बिल्कुल नहीं मैं कह रही। मैंने एरीज़ को अपनी लाइफ में, जितने मैंने एरीज़ देखे हैं उनमें से कोई भी मेरे लाइफ में चीटेड नहीं था। मगर मैं फिर भी आपको कहूँगी कि अगर आप में से कोई चीट कर रहा होगा पैसों के मामलात में या एक्सपेंसिव चीज़ों में, उसको भी चीट हो जाएगा, और जो चीट नहीं कर रहा उसको भी चीट हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि बहुत ईमानदारी से चलिए। 2024 में ये एनर्जी मेरी थी, और 2024 में एक आदमी था, उसका मैंने काम करना था, और मैंने कभी किसी मर्द को इस तरह से रोते नहीं देखा था जैसे वो रोया, बहुत शदीद रोया। और उसने नॉर्मली मेरी पेमेंट्स जो आती हैं, मैं पहले कर लिया करती थी कि पेमेंट्स 2 दिन बाद रिसीव हो रही हैं, जो आउट ऑफ कंट्री की हैं। बाज़ दफ़ा एक दिन के बाद रिसीव होती है, बाज़ जो हैं 16 आवर्स के बाद रिसीव होती हैं, बाज़ 8 आवर्स के बाद होती है। मगर उस वाक़े के बाद मैंने ये असूल बना लिया कि जब तक पेमेंट मुझे रिसीव नहीं होगी मैं काम नहीं करूँगी। उस बंदे ने हर चीज़ मुझे वैलिड भेजी, हर चीज़ वैलिड भेजी, मगर वो पेमेंट मुझे रिसीव आज तक नहीं हुई। ठीक, और वो बंदा इतना रोया, इतना बिलका कि मुझे आज के आज रीडिंग चाहिए। पैसे उसने भेज दिए हुए थे, पेमेंट उसने कर दी हुई थी, सारे वैलिड सबूत थे मेरे पास जो उसने भेजे। मैंने फिर जनाब उसकी रीडिंग कर दी, और एक रीडिंग नहीं थी, उसकी 1000 रीडिंग थी। मतलब कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी की, अपने बाल बच्चों की, अपने पता नहीं किस किस की ली, और मैं बहुत थक गई थी उस रीडिंग को करके। और
वो उस बंदे ने मेरे पैसे खा लिए, मुझे नहीं कभी रिसीव हुए। मैंने उसको एक बात की थी कि कर्मा है, आज तुमने ले लिया, मगर आने वाले वक्त में कुदरत मुझे कहीं और से देगी और बहुत देगी। और वाकई फिर मैंने 2024 में मुझे कुदरत ने बहुत जगहों से बहुत बहुत दिया, बहुत बहुत दिया। मुझे मेरे क्लाइंट्स ने गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा दे दिए। तो मीन्स टू से कि मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया था, मुझे कहीं और से अच्छा मिल गया, मगर मुझे दगा हो गया। मुझे स्टार्ट में ही फरवरी में हो गया था, और ये बात मैंने टॉरस रीडिंग में बोली भी थी, वहाँ पे झगड़ा भी हो गया था। कई लोग मुझे बोलने भी लग पड़े थे, मैम आप टॉरस को बुरा समझती हैं। मैंने कहा नहीं, वो टॉरस इंसान था, मैं सब टॉरस को बुरा नहीं समझती। तो बात ये है कि यही है कि इस साल आपको भी कोई इस तरह से, मुझे किसी ने चूना लगाया, 2024 की बात है, इसी तरह से कोई आपको भी, खुदा ना करे, आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ हो, बट कोई चूना लगा सकता है। इसलिए आपने ख्याल रखना है इस बात का। मैं इससे ज़्यादा आपको अलर्ट नहीं कर सकती, मैंने अपनी एग्जांपल दे दी कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ठीक, लेट मी सी। यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये कोई आदमी है जो करेगा, और ये पेपर वर्किंग में आपके साथ करेगा, एग्रीमेंट्स तोड़ सकता है, बेईमानी कर सकता है एग्रीमेंट्स करने में, और या वही बात जो मैंने आपको की, लीगल बेसिस पे चलिएगा, अकल का इस्तेमाल कीजिएगा। ये कोई आदमी है जो करेगा आपके साथ, ठीक है। और ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, या बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही पढ़ा लिखा बट बहुत ही करप्टेड पर्सन होगा। उसका जो बैड, उसका जो पास्ट है ना, वही आपको बता देगा। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं फाइनेंशियली आपको 2026 में कैसे चलना चाहिए। हैंगमैन, जल्दी ना करें और किसी पे ट्रस्ट ना करें, और अपनी सोच को बदल लें। सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन ले लें किसी से, गाइडलाइन जैसे टैरो रीडर हो गए, कोई जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं वहाँ से कोई प्रोफेशनल हो गया, मतलब कहीं से गाइडलाइन ले लीजिएगा। और बहरहाल इस साल इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप नहीं कुछ ऐसा कर सकते, आप फैसला करते हुए भी घबरा रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी ना कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ चीट हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है पैसों के मामले में। सो क्या एरीज़ को पैसे नहीं होंगे? क्या एरीज़ के पास 2026 में पैसे आएंगे? फाइनेंशियल टर्म्स कैसे होंगे एरीज़ के 2026 में? फाइनेंशियल टर्म्स कैसे होंगे? मज़ीद डिटेल प्लीज़, मज़ीद डिटेल प्लीज़। ओए ओए ओए, इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मामलात। इतने मुतमईन नहीं है मामलात। थोड़ा सा बचत करने की कोशिश कीजिएगा, पैसे थोड़े दबा के रखें, छुपा के रखें, अखराजात को लिमिटेड करें। मगर मुझे लग रहा है कि कोई है जो उठ जाएगा, मतलब ज़ाहिर हो जाएगा, जो आपकी लाइफ में बैड पैच दे रहा है फाइनेंशियली। मे बी ये एनर्जी जो है डूम की तरफ लेके, ये जादू टोने से भी रिलेट करती है, क्योंकि प्लूटो एनर्जी है, तो मे बी नज़र का भी एलिमेंट होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी तो है ना चैरिटी करें। सबसे बेस्ट तरीका मैं आप सबको बता दूं, अगर आप कोई काम नहीं कर सकते अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए, तो अपनी रूटीन को रखें, मगर आप चैरिटी करें। अपने घरों में, बालकनीज़ में, गार्डन में, कहीं पर भी आप जो है ना बाउल रख दें जिसमें खाना जो घर में बच जाता है,
बाजरा होता है, चावल होता है, वो डाल दिया। परिंदों को पानी डाल दिया, पानी डाल दें, जिनके पास कुछ नहीं है वो पानी कर दें। अब आपके घर में छत नहीं है, बालकनी नहीं है, होता है कुछ लोगों के घर इस टाइप के होते हैं, सड़कों पे कहीं पर कहीं आप थोड़ा सा खाना डाल दें, किसी ट्री के नीचे थोड़ा सा चीनी डाल दें, जो एंट्स होती हैं, चींटियाँ कीड़े, वो खा लेंगे। कोई ह्यूमन की हेल्प कर दें, मतलब आप इस तरह से शेयरिंग शुरू करें। ये शेयरिंग आप करेंगे ना, जो कि मैंने पहले भी बताया, शेयरिंग करनी है आपने। जितनी आप शेयरिंग करेंगी उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, उतना आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी और आपका लॉस कम से कम होगा। समझ रहे हैं? लॉस भी कम से कम हो जाएगा। मेरा अगर लॉस हुआ था ना, तो मुझे उससे कई गुना ज़्यादा रिकवरी हो गई। कुदरत ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी यही कुछ किया था। मैं आपको भी यही बता रही हूँ कि आपने इस तरह से चैरिटी करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही करेंगे, जानवरों के साथ करेंगे, इंसानों के साथ करें। कोई ज़रूरतमंद है उसको करें, अगर आप कर सकते हैं। कोई ग्लास पानी का मांग रहा है, उसको पिला दें। आप अपने बहन भाइयों के साथ करें, अपने माँ बाप के साथ करें, अपने बीवी बच्चों के साथ करें, जिसके साथ भी कर सकते हैं। भलाई कोशिश कीजिएगा। यही आपका गिव एंड टेक, जो आप फूड के ज़रिए से किसी नीडी का पेट भर रहे हैं, किसी ज़ख्मी के ज़ख़म पे मरहम पट्टी कर रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं, ये चीज़ आपको पैसा दिलाएगी, क्योंकि आप गुड कर्मा करेंगे। इसलिए आपको गुड कर्मा के बदले में गुड कर्मा मिल जाएगा। आपका ये लॉस किसी न किसी टलेगा, किसी न किसी वे में टल जाएगा। और ये जो भी बुरी नज़र लगा के बैठा है, या वही सारसती का जो लास्ट पैच है वो चल रहा है, उसकी वजह से अगर है तो इट्स ओके। ये कुदरत आपको बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ देगी, बिलीव मी। सो लेट्स सी आगे। अब बात करते हैं आप लोगों के हेल्थ की। हेल्थ में देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से जो है हेल्थ में थोड़ी सी आपको ड्रॉप आता है, या आपको टायर्डनेस आती है, या इमोशनली ऐसा हो रहा है। एक होता है हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी करेज, और एरीज में तो बला की होती है। तो ये जो आपका डिटर्मिनेशन, आपकी करेज है, ये आपको उकसा रही है कि आप करो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मगर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आपको बार बार डरा रहे हैं, आपको खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। और ऊपर से जो मैंने बता दिया, आई एम नॉट विशिंग कि नज़र का या किसी जादू, नज़र तो बिल्कुल ना हो, जादू टोना तो फिर भी टल जाता है, नज़र नहीं टलती। तो आई एम नॉट विशिंग कि किसी किस्म की ऐसी कोई बुराई हो, मगर सारसती के फेज़ में ये चीज़ें आती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना गाइस, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे थोड़ा बहुत असर आ रहा है। तो जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको शुगर का इशू है, जिनको इस तरह की कोई बीमारी का इशू है, वो बहुत एहतियात करें। और बाकी सब एरीज़ को मैं एक ही बात कहूँगी कि नींद अच्छे से पूरी करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से बचने के लिए एंटी डिप्रेशन ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि किसी और सीरियस बीमारी की तरफ जाने के। तो मगर आपने स्ट्रेस नहीं लेना, नींद अच्छे से पूरी करनी है, अपनी सेहत को लाइट नहीं लेना, सेहत का ख़ास ख्याल करना है। एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए, मगर लाइट एक्सरसाइजेज कीजिएगा। एरीज़ का मसला ये है कि वो बहुत हैवी एक्सरसाइजेज करने लग पड़ते हैं, खासतौर पे गुस्से में। तो आपने अपनी एक्सरसाइजेज को ज़रा लाइट रखना है, अपने ऊपर इतना प्रेशर ना दें। अपनी जिम्मेदारियों को भी उस तरह का रखिए कि आपको रेस्ट मिले। ओके, सो आगे बात करते हैं आपकी ट्रैवल की। ट्रैवल में सीम्स लाइक कि फैमिली ट्रिप्स हो सकते हैं, फैमिली ट्रिप्स, लव ट्रिप्स हो सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप घर के बड़े संभालने वाले हैं, घर को, मामलात को, फिर इन रीज़न से ट्रैवल हो सकते हैं। या वो ट्रैवल होंगे जो पहले आपने किए थे, उसी टाइप के ट्रैवल्स, उसी टाइप की ट्रिप्स। यहाँ पे बोर्ड भी नज़र आ रही है, तो मे बी बोर्ड ट्रिप भी हो, मगर नॉर्मली ट्रैवल्स उसी टाइप के हैं। यही रीज़न्स होंगी, और नॉर्मली वही ट्रैवल्स होंगे जो पहले भी हुए हैं। अब बात करते हैं आपके जो है, हाँ, अगर किसी के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और
आपकी जो है आपकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को मेंटेन करना आपके लिए इस साल इजी नहीं हो रहा। एजुकेशन में भी आपको उतार चढ़ाव मुझे लगता है मुझे पाइसेस की रीडिंग भी अभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भी उनकी भी 60-70 का लास्ट फेज चल रहा है, तो उनकी रीडिंग भी कर लूँ कि क्या आ रहा है उसमें भी। तो आपकी स्टडी में उतार चढ़ाव है। अब कुछ लोगों को इसलिए उतार चढ़ाव है कि फ़ीस का मसला है, कुछ लोगों को इसलिए उतार चढ़ाव है कि हेल्थ का इशू है, कुछ को इसलिए उतार चढ़ाव है कि वो लव लाइफ में एंट्री मार चुके हैं, किसी को इसलिए उतार चढ़ाव आ रहा है क्योंकि करियर पे फोकस भी करना है। मतलब हर एक के ना अपने उतार चढ़ाव हैं, मगर अगर आपका डिटर्मिनेशन जैसा कि एरीज का होता भी है, अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिलीव मी आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, आप अपने सारे चैलेंजेस को ड्रॉप करके आगे बढ़ेंगे। जो लोग पोजीशन होल्डर्स हैं और पोजीशन कैरी करना चाहते हैं उनको कंपटीशन टफ मिलने वाला है इस 2026 में, क्योंकि ये साल में हर कोई अपनी इंडिविजुअल सेल्फ पे अपनी पर्सनल तरक्की पे फोकस है, इसलिए हर कोई तगड़ी मेहनत कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन टफ मिलेगा। जो लोग पोजीशन होल्डर हैं और पोजीशन को आगे भी होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए मैं एजुकेशन बेसिस पे ये बात कहूँगी, मगर ट्राई अगेन और अपने आप को परसिस्ट रखिए, अपने आप को कंटिन्यू रखिए। और दूसरा ये कि देखिए ज़िंदगी में क्या होता है कि अक्सर औकात हालात या स्ट्रगल कर कर के इंसान इतना थक गया होता है कि हम कह देते हैं बस कर देते, अच्छा चलो छोड़ देते हैं, हालांकि वो होता है ना लास्ट के 2 स्टेप्स रह गए होते हैं, मगर इंसान इतना थक गया होता है कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो 2 स्टेप पास कर सके। तो बिल्कुल वही बात है कि वो जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं ना वही आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं, कि बस इस पे आपने आपकी जितनी हिम्मत स्ट्रॉन्ग होगी, जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे, अपने ऊपर बिलीव होगा, आपकी डिटर्मिनेशन होगी, आप उतनी ही जल्दी ये 2 स्टेप्स भी पार कर जाएंगे। आई होप कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा साल में 2000 ये जो है 26 में, तो वो वक्त आपके लिए बहुत कामयाबी का वक्त होगा। ठीक हो गया, उसकी डिटेल्स फिर जो वीकली रीडिंग्स हुआ करेंगी तब पता लग जाया करेंगी। सो लेट्स सी आगे देखते हैं 2026 एरीज। ओ लवली, रेपुटेशन बेहतर हो रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेडली अच्छी खबरें मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी और बहुत प्यारे ख्वाब आएंगे आपको। और उसके साथ साथ आपको जो है कुछ लोग तो पसंद कर ही रहे हैं, क्रश कर ही रहे हैं, जो कि लव लाइफ में भी है। उसके साथ साथ यह है कि फ्रेंड्स आपके सर्कल बढ़ेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और समहाउ आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको लाइफ में इम्प्रूवमेंट का सहारा बनेगी। आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत बेहतर होने वाला है इस साल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्किंग कर रहे हो आप। एरीज मज़ीद पिकअपाइल रीडिंग्स देखनी हो या लव रीडिंग्स मज़ीद एक्यूरेट किस्म की देखनी हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें, लव 19 टैरो गाइडेंस के नाम से, यूट्यूब सर्च से मिल जाएगा। लेट्स सी 2026 न्यूज़ इज़ ऑन द वे एंड देन हियर इज़ द बैरल। ओके, सो कोई बहुत ज़बरदस्त खबर मिलेगी इस साल आपको, या किसी किस्म का कोई आ रहा है, बेबी बर्थ, कोई न्यू फैमिली मेम्बर, कोई विजिटर, कोई गेस्ट इस साल आने वाला है। ठीक, और उसके अलावा बैरल है, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो लव तो नहीं मैं कह सकती कि इस साल, मगर समहाउ कुछ गोल्स भी हैं आपके सामने, मनी इश्यूज़ हैं जो उठ रहे हैं, या करियर इश्यूज़। बहरहाल इस साल आप कुछ कमी सी महसूस करोगे, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग एनर्जी में भी यही आ रहा है कि कुछ कमी सी है जिसको महसूस कर रहे हो, मगर फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि वो अधूरेपन के साथ भी ये साल अच्छे से गुजार लोगे। किसी का साथ नहीं है, कोई दूर रहता है, पैसे की कमी है, फिर भी वक्त गुज़र रहा है, मतलब थोड़ी बहुत पॉवर्टी है उसमें भी वक्त गुज़र रहा है, और या कोई साथ नहीं है सपोर्टिवली, तब भी आपका वक्त गुज़र रहा है, आप ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करके गुजार रहे हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हो, अपने आप को मजबूर नहीं होने दे रहे हो। मतलब टफ शिप में भी आपको पता है कि आपने अपने लिए शेल्टर कैसे बनाना है, यही आपकी ब्लेसिंग है।
यही आपकी ब्लेसिंग है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। इस साल बहुत कुछ है, मगर बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं भी है। 50-50 ना। तो जो नहीं है उसकी वजह से ज़िंदगी को इंजॉय नहीं करोगे, या उसकी वजह से रोग लगा के बैठे रहोगे, ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी को जी रहे हो, एफर्ट कर रहे हो और आगे को बढ़ रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद कर रहे हो। और आपकी ब्लेसिंग यही आती है कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे या ख़ुद को झुका नहीं रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए जो चैलेंज आ रहा है एरीज़, वो ये है कि अगर आपके लव पार्टनर आपसे डिस्टेंस पे हुए, तो इस साल आपको ये चैलेंज होगा कि उनके साथ कॉन्टीन्यूसली जो रिलेशन है उसको कैरी करना, क्योंकि बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ होगा। और उसके अलावा जो लोग ऑनलाइन रिलेशंस में आते हैं और फिर ब्लाइंड डेटिंग वगैरह करने लग पड़ते हैं, वन नाइट स्टैंड करने लग पड़ते हैं, उनके लिए दगा है, उनको भी धोखा हो सकता है। और अगर आप लव ट्रायंगल सिचुएशन में हैं तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ये बात जहन में रखिएगा। जो बैरून मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ मैंने आपको कह तो दिया है कि आप प्रपोजल सिचुएशन को कंसिडर करें, मगर साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ यही चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग होंगी। कुछ के लिए इसलिए होंगी कि वहाँ बैरून मुल्क जाएंगे कैसे, उस इंसान का पता कैसे करेंगे, कुछ लोगों को कुछ मसला होगा, कुछ लोगों को कुछ मसला होगा, मगर इसी टाइप का। और इस साल जो है बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बार बार हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को चैलेंजिंग लग सकता है। और फिर जो एरोगेंस है आपका, या किसी इंसान का एरोगेंस हो गया, और रेकलेसनेस हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स करने की ख्वाहिश हो गई, रिस्क लेने की ख्वाहिश हो गई, ये चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग है। एडवेंचरस लोगों से थोड़ा सा परहेज़ करें, जो फ्लर्टियस हैं, टाइम पास हैं, इनसे परहेज़ कीजिएगा। और ये जो लॉन्ग रूट्स होते हैं, सडनली बैठे बैठे प्लान बना लेते हैं और रश ड्राइविंग करते हैं, ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। इस साल में आप लोगों ने खास इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। लाइफ को रेगुलेट करने में थोड़ा सा इशू रहेगा आपको। ये जो आपके सेक्सुअल पैशंस है ना, सेक्सुअली पैशंस आना और अपने पर्सन को एक्सप्लोर करना, कुछ लोगों के लिए इसमें इशू इस तरह से आ रहा है कि वो दूर रहते हैं। कुछ को ये होगा कि कब शादी होगी तो कब होगा, तो मे बी कुछ हो, मे बी कुछ हो, हर एक के डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे देखते हैं जनाब इस साल मज़ीद क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। Aries 2026 New Moon in Cancer. Listen to your intuition as it guides you on the right path. हाँ जी, आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत तेज़ होगी, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा। और इस साल आपको एक गट फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होना होता है ना, कुदरत कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देती है, कोई ना कोई इशारा ज़रूर देती है। अब यहाँ पर जो है वो पहले से आपको बताया जा रहा है, ये भी कुदरत की तरफ से एक सिग्नल समझे कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको बताया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें, इनको लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि बेवकूफ़ है, कोई बोल रही है, नहीं, ये वाकई मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से मैं बता रही हूँ कि आपने अपने ख्वाबों को ज़रूर कंसीडर करना है, अपनी गट फीलिंग्स, अपनी सिक्स सेंस को। टैरो रीडिंग्स हो गए, कोई साइकिक पर्सन हो गया, कोई इंट्यूटिव पर्सन हो गया, ये सब आपको गाइडलाइन करने के लिए है। मगर सबसे बड़ी चीज़ आपकी इनर वॉइस है, आपकी छठी हिस्स है, आपके ख्वाबों के सिलसिले हैं जो कुदरत आपको देगी। जिनको कोई ख्वाब नहीं ना आता उनको भी साल एक ख्वाब तो कम से कम ज़रूर आएगा। तो ये जो चीज़ है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपनी इनर वॉइस को ज़रूर कनेक्ट करें, क्योंकि आपको राइट पाथ, राइट पर्सन की पहचान, ये चीज़ यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। आपके इमोशंस आपको लीड करवाएंगे। इस चीज़ के लिए इंसान को थोड़ा इमोशनल होना ज़रूरी होता है। तो कुछ तो होगा ऐसा जो आप इमोशनल होंगे। हाँ, आपकी जो मदर हैं वो भी आपके लिए एक इंट्यूटिवली बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको गाइड कर सकेंगी। उनको सुनिएगा, वो आपको कुछ अच्छा एक्सप्लेन या गाइड कर सकेंगी। लेट्स सी जिनकी मदर्स हैं या कोई मदर लाइक कोई फिगर्स हैं। 2026 एरीज,
Number 2 with the Virgo. Coin toss. Be fair, consider pros and cons, fate equal, two-sided to every story, butterfly effect. देखिए 50-50 चांसेस, वही मैंने बोला ना, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका 50-50 मामला है। कुछ मामलात मैंने आपको बोल दिया, ये साल में आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि कुछ चीज़ें पूरी हैं, कुछ चीज़ें नहीं पूरी हैं। कुछ चीज़ों में आप मेंटेन कर पाओगे, कुछ चीज़ों में आपको इस हालत में लाया जा रहा है कि आप आगे भीख मांगो, अगलों के आगे बेग करो या दूसरों से हेल्प मांगो, और आप नहीं मांग रहे हो। आप ये कर रहे हो कि आप अपने तय चल रहे हो, आप अपनी कोशिश में लगे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। और आपके पास जितना, कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतना पाँव फैलाओ। तो जितना आपके पास सोर्सेज होंगे, एनर्जीज होंगी, आप उतने ही प्लान करोगे और उसी हिसाब से लाइफ को चलाने की कोशिश करोगे। अपनी मामलात को भी, ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो, इसलिए आप अपनी ख्वाहिशात को महदूद करोगे। इस तरह की एनर्जी है कि आप 50-50 लाइफ पे चल रहे हो। बास चीज़ों में आपको चॉइस मेकिंग होगी, मगर आप छोटी छोटी बातों को इस साल कैलकुलेट करोगे। मेहनत तो कर ही रहे हो, मगर साथ साथ आप छोटी छोटी बातों को जो है काउंट करोगे, और उसी के बाद आपका चांस लेना या ना लेना डिपेंड करेगा। और देखते हैं एरीज। मॉर्निंग स्टार, कीप शाइनिंग इवन व्हेन द अदर हैव क्विट। मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग तो प्रॉपर साथ नहीं देते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं करते हैं, और कुछ लोग तन्हा छोड़ जाते हैं। जो भी है, जो भी मामलात है, जो भी आपको पता चला है, बट आप वो जो सुबह के टाइम पे एक सितारा होता है जो सूरज निकलने से पहले, कभी आपने गौर किया हो, कुछ कुछ स्टार होते हैं वो बहुत शान से चमक रहे होते हैं, चांद भी उनमें एक होता है। तो बिल्कुल वही, आपने खुद को बेशक सारे साथ छोड़े हैं या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, या आप खुद पे स्ट्रांग रहिएगा। जो मैं शुरू से बात कर रही हूँ, आपने खुद को स्ट्रांग रखना है, आपको अपने पावर्स पे यकीन होना चाहिए, अपने ऊपर डिटर्मिन। कुछ चीज़ें, अब जो बच्चियाँ शादी करके ससुराल जाती हैं, माँ बाप साथ नहीं होते, बहन भाई साथ नहीं होते हैं, और वहाँ पे वो बाज़ दफ़ा साथी भी साथ नहीं दे रहा होता, वहाँ पे वो बिल्कुल अकेली होती हैं, और फिर जिसके सहारे आई होती है वो भी साथ नहीं दे रहा होता, और वो खुद को बिल्कुल अकेला पाती हैं। और उस अकेलेपन में भी उनको अपने लिए रास्ते तलाश करने होते हैं, उनको खुश रहना होता है, उन्हें अपनी लाइफ को स्टेबल करना होता है। बिल्कुल वही चीज़ कि इस साल आपको खुद को इसी तरह समझे, ये ज़िंदगी, ये 2026 आपके लिए ससुराल है, और इस ससुराल में आपने अपना कदम जमाना है। ओके, दैट्स द पॉइंट। यू वुड बी लाइक अ shining star even though there is nobody giving you light, but you are shining. 10th house है, 10th house is the world, so this is like a public image, this is like a घूमना फिरना, सैर सपाटे करना, उसके अलावा कारोबार करना, उसके अलावा फादर फिगर, अपने माँ बाप, अपने फादर्स का ख्याल कीजिए, फादर लाइक फिगर्स का ख्याल कीजिए। आप खुद फादर हैं, आप खुद फादर लाइक फिगर्स हैं, आप घर के बड़े बेटे हैं, या इस तरह का कोई फिगर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इनका ध्यान रखिएगा। अपनी पब्लिक इमेज तो आपकी बनेगी, ब्लेस इट बी। बहरहाल देखें जी, चीज़ें कुछ स्लो हैं, कुछ चीज़ें स्लो हैं, मगर ये जो चीज़ें आपकी स्लो हैं ना, ये आपको थोड़ा सा वो पीस तो रही हैं चक्की में, या वही बात कि गोल्ड को जब हम जलाते हैं तो वो फिर प्योर कुंदन बनता है, और कुंदन गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा ख़ास है। तो बिल्कुल वो जो ओरिजिनल कुंदन होता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपको, आप एफर्ट तो कर रहे हो, शायद आपको लगे कि आपके साथ खड़े लोग जिन्होंने आपके साथ शुरू किया या आपसे बाद में शुरू किया, वो जूम करके आगे निकल गए, आप तो वहीं पे खड़े हो। आप एफर्ट करते हो, 2 कदम आगे बढ़ते हो, फिर 3-6 कदम पीछे चले जाते हो, धक्का पड़ता है, आपको ऐसा फील हो सकता है। मगर एक वक्त आएगा कि आपको पर लगेंगे, आप ये सारे बैरियर से ऊपर सबसे आगे निकल जाओगे। जो आप जिनको देख देख के आप तरस रहे हो ना कि वो आपसे आगे निकल गए, आप उनसे भी आगे, मतलब वो एक जैकपॉट टाइप। तो बिल्कुल यही चीज़ आपको ये साल जो है आपको बहुत कुछ देगा, मगर विद द एफर्ट।
अगर आपने ख़ुद को कमज़ोर ना किया तो ये बात थ्रू आउट मैं बता रही हूँ, वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। और आपके फादर लाइक फिगर्स या कुछ लोग हैं, उनका ख्याल भी रखना है और वो आपको हेल्प और सपोर्ट भी करेंगे, आपको डिफेंड भी करेंगे, ये भी मुमकिन है। और अपने करियर के ऊपर आपको ध्यान देना है। जो लोग बैरून मुल्क करियर के बेसिस पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ख़ास सुनहरी टाइम हो सकेगा। और लेट्स सी 2 more cards and it will be finished 2026. इंटीमेसी, स्प्रे ऑन योर फेवरेट परफ्यूम। मैं हमेशा रीडिंग करने से पहले ऐसे करती हूँ। सो देर इज़ इंटीमेसी, सो कैन बी पॉसिबल। जिस तरह से मैंने बोला डेटिंग वेटिंग हो रही है, बहुत से जो हैं एरीज इस साल सेक्सुअल लाइफ को इंजॉय करेंगे। बहुत से लोग जो है पैशनेट लाइफ को इंजॉय करेंगे। तो इस साल ये चीज़ तो हो ही रही है और इस वजह से थोड़ा सा मेस्मराइजिंग एनर्जी आएगी, परफ्यूम्स, खुशबुएँ और मस्तियाँ और डांसिंग या गुड ड्रेसिंग और इस तरह की ड्रेस जो फैंसी लाइफ होती है उसकी भी ख्वाहिश रहेगी। अच्छा जी, 222 आपका नंबर है, आपका एंजल नंबर है और 6 नंबर भी आपके लिए लकी नंबर है या एंजल नंबर हो सकता है इस साल का। और ये नंबर बेसिकली है तो वीनस नंबर, और वीनस इज़ एसोसिएट विद द रोमांस, लव, पैशन, ब्यूटी, सेक्स एंड अबंडेंस, पैसा, सेहत, जो कि हमें ज़रूरत है इस साल में एरीज़ के लिए। व्हाट फील्स पीसफुल एंड काम ईजीली फाइंड मी एज आई रिस्टोर द बैलेंस विद इन मी। ये आपकी अफर्मेशन है कि मुझे जो सुकून चाहिए, मुझे आसानी चाहिए। और ये आप ऐसे प्रेयर करें कि यार अब जो मुझे चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे आसानी चाहिए या मुझे पैसा चाहिए, ये ईज़िली मेरे पास आ जाए, ये ईज़िली मुझ तक पहुंचा दे। ये आपकी प्रेयर है, इस साल की आपकी दुआ है। या जो भी आपको चीज़ चाहिए, मगर किसी के लिए बुरा नहीं मांगना, किसी चाहे वो आपका दुश्मन है, नहीं मांगना, उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो खुद देख लेगा। उसने कर्मा, जिसने बुरा किया उसने अपना खुद कर्मा बना लिया, उसको छोड़ देना चाहिए। बदुआ देने की क्या ज़रूरत है, मगर हाँ निकल जाती हैं कभी कभी बदुआ। बहरहाल आप अपने लिए दुआ ये करें कि ये चीज़ मुझे चाहिए यार, अब ये ओ गॉड ईज़िली ये मेरे पास पहुँचे, ईज़िली मुझ तक आ जाए। ठीक, ये चीज़ आपने प्रेयर करनी है और यही आपकी अफर्मेशन है। एंड लास्ट कार्ड है आपका 2026। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शन इज़ नॉट ए गुड ना, अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे मत लेके जाइएगा। मतलब ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा सेक्सुअल हो जाना, ज़्यादा रोमांटिक हो जाना, ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, ज़्यादा डिमांडिंग हो जाना, ज़्यादा फ्लर्टियस हो जाना, ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग पड़ना, या फिर बहुत ज़्यादा किसी इंसान पे या अपने साथी पे रिलाई करने लग पड़ना। तो वो एक सोफोकेशन वाला जो सिस्टम है उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग से, पेसिमिज़म से, मतलब अगर आपकी करियर के प्रॉब्लम है तो उसको उठा के आप अपनी उसकी वजह से अपनी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें। अक्सर औकात देखा है कि अगर हमारा कोई मसला बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमारा मूड बिगड़ा होता है और हम उसी मूड को अपने प्यारों पे निकाल देते हैं और हमारे अपने ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ का जो भी आपका पर्सनल एजेंडाज जो भी हैं, उतार चढ़ाव जो भी आ रहे हैं, उससे आपकी लव लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ ना पड़े उन सारे मसले मसाइल के। ठीक, ये आपकी रीडिंग थी और बहुत मेहनत से बनाई है एरीज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।